हेलो हेलो दोस्तों, सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो कुछ बोल रहा है 10 स्टूडेंट ए टू जे आर सेटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। वेस्ट तरफ फेस किए हुए हैं, इस तरह से मान लो, इस तरह से फेस किए हुए हैं अपना। और कहाँ तक है? जे तक, 10 तक है, इस तरह से, है ना। बढ़ा सकते हो ऐसे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब देखो क्या करा, कंडीशन बोल रहा है बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एज। बी और एफ दोनों किनारे पर नहीं है। बी और एफ किनारे पर, एज पर नहीं है। एक तरीका बोल रहा है जी सिटिंग लेफ्ट टू डी। डी के लेफ्ट में है आपका जी, कहाँ वो पता नहीं, 2 पर हो सकता है, 3 पर भी होता है। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। जे के राइट में है आपका, जे के राइट में है आपका एच। फिर बोल रहा है देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में 4 पर्सन है। ये हो गया ए। दूसरा, आई इज नॉर्थ ऑफ बी। बी के नॉर्थ में है, बी के नॉर्थ में है, तो बी के नॉर्थ यानी ऊपर होगा। बी के नॉर्थ यानी कि बी। एफ डी के साउथ में है, डी के साउथ में, साउथ तो नीचे होता है जी, एफ हो गया। फिर बोल रहा है ना जे इज बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कौन है जी? जे है। फिर बोलता है कि जी जो है ना ई और एफ के बीच में है। जी जो है ई और एफ के बीच में है। आगे पीछे भी हो सकता है, एफ ई भी हो सकता है, ई और एफ भी हो सकता है। तो बोल रहा है हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस फ्रॉम काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो, पहला है कि बी और एफ एस पर नहीं हो सकते हैं। दूसरा है कि डी के लेफ्ट में है आपका, जी के लेफ्ट में है। तो सबसे पहले आप एक को पकड़ लो, ई और ए चौथे, ई और ए के बीच में 4 हैं। ई और ए के बीच में 4 हैं। तो देखो यहां हम ई रख लेते हैं, ई और ई के बीच में हम 4 ले लेते हैं। यहाँ ए रख लेते हैं, 1 2 3। तो ये यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6, यहाँ हम ए ले लेते हैं। अब देखो इनके बीच में 4 है, 1 2 3 4, 4 गैप हो गए। अब बोलता है ना ए और डी के बीच में जे है। ए और डी। तो यहां देखो ए और डी के बीच में जे है, तो डी यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। तो अभी हम यहां लेकर चल रहे हैं, जहां होगा उसको हटा भी सकते हैं, है ना। तो ए इनके बीच में जे हो गया, ए और डी के बीच में जे हो गया, ए और डी के बीच में जे हो गया। दूसरा बोलता है जे के राइट में एच है। जे के राइट में एच है, तो जे के राइट, ऐसे आप मुड़ोगे वेस्ट में, तो जे के राइट आपका कौन होगा? ए के ऊपर होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा जे, यानी एच हो जाएगा। एच, ये देखो जे के राइट में एच हो गया। ये आपके कंप्लीट हो गए। डी के लेफ्ट में जी है, डी के लेफ्ट में जी, यहाँ देखो जी हो गया, लेफ्ट ये हो जाएगा, ये भी कंप्लीट। डी के जस्ट नीचे, बोल रहा है ना कि डी के जस्ट नीचे आपका एफ है,
तो डी के नीचे तो यहाँ हम जी रख लेते हैं और यहाँ हम एफ कर लेते हैं, ये जस्ट बोल रहा है। बी जो है आई उसके ऊपर है, ये बोल रहा है ई और जी, ई और टी के बीच में, ई और टी के बीच में, ई और एफ, ई और एफ के बीच में आपका, ई और एफ के बीच में, ये एफ है, ई और एफ के बीच में जी है, तो ये देखो कंप्लीट है। ए और डी के बीच में जे है, ए और डी के बीच में जे है, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बी जो है के ऊपर आई है, तो यहां हम मान लेते हैं बी के ऊपर है आई, बी के ऊपर है आई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे फिर ये भी जी के बगल में, डी के लेफ्ट में है जी, सही है। अब देखो तो ऊपर कौन बच गया, अब बच गया सी बच गए, और बस देखो ए हो गए, बी भी हो गए, सी भी हो गया, डी हो गया, अरेंजमेंट बन गया हमारा। अब बोल रहा है ना कि 7th प्लेस पर लेफ्ट से 7th प्लेस पर लेफ्ट से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पर कौन है, एच है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बोला लेफ्ट से काउंटिंग 7 प्लेस फ्रॉम लेफ्ट, तो काउंटिंग करो आप, ई जी एफ डी जे, ऊपर में सी हो गया, आई हो गया, बी हो गया, एच हो गया, ए हो गया, जे डी एफ, तो काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7, 7th from left, who is sitting at the 7th place from the left? अब देखो ये जो C है ना, C यहाँ भी आ सकता है, वहां भी आ सकता है, C यहाँ भी आ सकता है और H यहाँ भी आ सकता है, हम मर्जी है आपकी। तो बोल रहा है 7th प्लस पर कौन होगा, H और C होगा, है ना, H और C होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सबको कैंसिल कर लेते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है ना कि who among the following is definitely sitting at one of the end, end पर कौन है, ये देखो E है, या तो C और H, इसको भी हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। E देखो ऑप्शन में है, डेफिनेटली E तो होगा ना, E तो होगा, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका, E है कहीं ना कहीं। ये बोल रहा है 20 का who are the immediate neighbor of I, I का इमीडिएट नेबर कौन है, पड़ोसी, I का कौन है, I का हो जाएगा BC, I का हो जाएगा B भी हो सकता है, B भी हो सकता है, B भी हो सकता है, और देखो I का पड़ोसी कौन है, I का पड़ोसी देखो B भी हो सकता है और C भी हो सकता है, H भी हो सकता है, BC BH, BC BH दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकता है B और C, और B और H भी हो सकते हैं, तो BC भी है BH भी है, तो कांट बी डिटरमाइन, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 का। ठीक है, 21 का देखो हु इज सिटिंग सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में कौन है, सेकेंड लेफ्ट, तो जी है,
तो जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। फिर देखो ये बोल रहा है कि 22 बोल रहा है कि इफ जी एंड ए आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए, जी की जगह पर ए हो जाएगा और ए के जगह पर जी हो जाएगा। ए है आपका यहाँ, ए के जगह पर जी हो जाएगा। आगे देखो, देन हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का नेबर कौन हो जाएगा? ई का नेबर कौन हो जाएगा आपका? ए। ई का नेबर हो जाएगा ए। ई का बोल रहा इमीडिएट नेबर ऑफ ई, ई का नेबर कौन हो जाएगा आपका? ए। फिर से बोला जी एंड ए इंटरचेंज देयर पोजीशन, जी और ए अपना पोजीशन, ए के जगह पर जी हो जाएगा, जी के जगह पर ए हो जाएगा। बोल रहा ई के इमीडिएट कौन होगा? ई के इमीडिएट कौन होगा आपका? ई के हु बिकम द इमीडिएट नेबर ऑफ ई, तो ई के आपका इमीडिएट नेबर हो जाएगा जी। ए होगा, ओनली ए ही तो होगा, ओनली ए होगा, सिर्फ यही तो इसका पड़ोसी है ए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपका 22 तक कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 23 से, है ना। थैंक यू।